Hello everyone, this is Jivan Jaiswal from Indian Academy and we're discussing about biography of गोपाल कृष्ण गोखले। आइए समझते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। एक ऐसे मॉडरेट लीडर, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे भारतीय राष्ट्रीय चिंतक जो जन्म रत्नागिरी के महाराष्ट्र में लिए और इनका जन्म 9 मई 1866 में हुआ था। यही स्थान था जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने भी जन्म लिया था, रत्नागिरी के क्षेत्र में, और उन्होंने 1856 में जन्म लिया था। तो दोनों एक तरह से समान एक स्थान से बिलोंग करने वाले नेता थे। भारतीय राजनीतिक जीवन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रही है, काफ़ी अच्छे लीडर थे ये। तो गोपाल कृष्ण गोखले की माताजी का नाम वालूबाई और इनके पिताजी का नाम कृष्णा राव थे। इनके गुरु महादेव गोविंद रानडे थे और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी राजाराम कॉलेज में, कोल्हापुर में शिक्षा प्राप्त किया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कॉलेज था। और इसके पश्चात एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इन्होंने दाखिला लिया और जहाँ पर तिलक जी भी यहीं पर पढ़े हुए थे, एल्फिंस्टन कॉलेज पर मुंबई में। और आगे चल कर के वे फर्ग्यूसन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के टीचर के रूप में कार्य किए। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, वे कोल्हापुर में पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके एल्फिंस्टन कॉलेज में गए, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर वे शिक्षक के तौर पर कार्य किए। आगे चल कर के फर्ग्यूसन कॉलेज में ही इन्होंने प्राचार्य का पद संभाला था। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी इनका जुझारूपन इनका देखने को मिलता है। 1880 और 1887 में इनका 2 विवाह होता है। 1880 में सावित्री से हुआ और 1887 में भी इनका विवाह हुआ था। तो 2 विवाह इनका हुआ था। और उसके पश्चात 1889 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और इसके पश्चात कुछ समय पश्चात 4 वर्ष पश्चात ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य ली थी। और आगे चल कर के वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत ही टॉप पोस्ट पर यह पदस्थापित हुए थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया इन्होंने। 1905 में स्थापित किया। इनके कई कार्य रहे हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ावा दिया। इनका मानना था कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए और स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं और वंचित और गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इनके अलग अलग कई कार्य थे और सार्वजनिक सभा पुणे में स्थापना किया। 1905 में इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस समय अपने चरम पर थे, अपने राजनीतिक जीवन के चरम स्थिति पे थे। तो इस तरह से कद्दावर नेता माने जाते थे उस समय कांग्रेस में और ये काफ़ी कार्य किए। तो इनके विचार को देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। ये इनका विचार था मुख्य रूप से सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का पक्षधर का अर्थात ये था कि इनका मानना था कि गांव तक सत्ता की पहुंच होनी चाहिए, जो स्वशासी क्षेत्र होना चाहिए और गांव के जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा यह सत्ता उनके द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। केंद्र में किसी प्रकार की सत्ता इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सत्ता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में वह शासित होना चाहिए। इस तरह से ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। ये फ्री ट्रेड के विरोधी थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा फ्री ट्रेड की जो नीतियां चलाई जा रही थी उनके वे विरोधी थे और ये मुख्य रूप से इनको विरोध करते थे। इनका मानना था कि फ्री ट्रेड नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसी के विचार को प्रभावित होकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आप समझ सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना भी इनको गुरु मानते थे। साथ ही साथ ये
गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी गुरु थे। तो महात्मा गांधी ने भी इनको गुरु माना था, इनको राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी को इन्होंने अफ्रीका में मिला था और अफ्रीका में ही महात्मा गांधी इनसे प्रभावित हो गए थे और वहीं से इनके अनुसरण करने लगे थे। और बाद में आगे चल करके देखें तो भारत में गांधी जी का आगमन के पश्चात में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों के अनुरूप ही वे कार्य करने शुरू कर दिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा था, गांधी जी को कहा था कि आप सबसे पहले भारत को जानिए, भारत को घूमिए, भारत को समझिए, फिर आगे आपका जो भी आगे का कार्य होगा आंदोलन की, तो वह आप अच्छे तरीके से उसको आप कर पाएंगे। ब्रिटिश के विरुद्ध आप किसी प्रकार की कार्य होंगे उसको आप पहले समझने से पहले आप भ्रमण करिए। तो इस तरह से उनके विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी इनको राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर देखते हैं तो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात कही थी। निःशुल्क शिक्षा के पक्षधर थे और ये निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस को बढ़ावा दिया, निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश को भी निःशुल्क शिक्षा के लिए इन्होंने प्रस्ताव पेश किए, इनके साथ बातचीत की। एक ऐसे शख्सियत को देखें जिनका निधन 15 फरवरी 1915 में हो जाता है। तो इनका निधन हुआ था 1915 में 15 फरवरी को। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे। ये मुख्य रूप से नहीं चाहते थे किसी क्रांतिकारी गतिविधि से इनके सत्ता हासिल किया जाए। इनका मानना था कि ब्रिटिश को मुख्य रूप से कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन हमें कुछ सहूलियत देना चाहिए। कैसी सहूलियत है? जैसे कुछ फ्रीडम्स, जैसे वे हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वे हमें फ्रीडम दें, लेकिन सत्ता किसके हाथ में हो? वह केंद्रीय सत्ता हो, वह मुख्य रूप से ब्रिटिशों के हाथों में ही होना चाहिए। तो इस तरह से एक मॉडरेट लीडर थे ये। उनका मानना था कि ब्रिटिश उनके लिए एक चमत्कारिक शक्ति है, एक दैवी तुल्य है। तो उनका यही मानना था कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ब्रिटिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रिटिश का भारतीय शासन में होना, सत्ता में होना बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वे मांग प्रतिवेदन के आधार पर, बैठक के अनुसार, सम्मेलन, इस तरह से जो कार्य होते थे उसमें विश्वास करते थे, ना कि क्रांतिकारी गतिविधि में विश्वास करते थे। इस तरह से देखें तो 1905 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके पश्चात सूरत फूट भी हुआ, 1907 में सूरत फूट होता है। तो फिर उसमें भी उन्होंने मॉडरेट लीडर के क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों से उन्होंने परहेज किया था और उनसे अलग हो गए थे। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के बारे में देखें, उनकी बायोग्राफी को समझ लिए। अन्य आगे आने वाले समय में अलग अलग बायोग्राफी भी देखेंगे। तो कुछ बायोग्राफीज हैं ऑलरेडी और आगे भी देखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।